Hello, my dear students, and welcome again. In this video, we'll discuss about the chapter number 2 of class 11th, that is classification of elements and periodicity in properties. So first of all, what we have to study in this chapter, let's see one by one. So here you are. First of all, we have to take the introduction, then Mendeleev periodic table. After that, we have to learn about the long form of modern periodic table. It's a very important one. And next one, that is the periodic trends, how the periodic trends are there in modern periodic table. And lastly, we will discuss about the trends and the physical properties of elements. So first of all, we just introduce the introduction. Well, in introduction, जैसे नाम से क्लियर है इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. इसका मीनिंग जो है बेसिकली ये है, इस चैप्टर में हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है एलिमेंट्स का. जैसे हम जानते हैं कि एलिमेंट्स बहुत सारे तरह के हैं और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कैटेगराइज करना बेहद ज़रूरी है. तो उनकी स्टडी के लिए, उनकी रिसर्चेस के लिए उनको एक प्रॉपर वे में हमें मेंशन करना होता है. तो इस वजह से जो है कुछ पीरियोडिक टेबल्स जो हैं वो फॉर्म की गई. तो बेसिकली जिनसे हमें कुछ सुविधाएं मिल सकें, हमें आसानी हो हर वे में, तो हमें पीरियोडिक टेबल्स की जो है नीड होती है. तो बेसिकली इस कंप्लीट चैप्टर में एलिमेंट्स जितने भी नोन हैं उनको हम एक कैटेगराइजेशन के हिसाब से कुछ पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं. अब विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन प्रॉपर्टीज, जो उनकी प्रॉपर्टी होती हैं उनके रेस्पेक्ट में. तो बेसिकली इस कंप्लीट चैप्टर में हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है एलिमेंट्स का, किस तरह से हम उनको कैटेगराइजेशन देंगे, और साथ में हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें किस तरह से एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज, ये हमें स्टडी करना है. 2020 इस ईयर आपको कुछ एक चेंजेस जो है इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे, जिसमें से हमको कुछ एक चीज़ें जो हैं स्टडी नहीं करना है. ये चीज़ें हम क्लास 10th में भी स्टडी कर चुके हैं. इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. तो बेसिकली ये जो पोर्शन है जो हम ऑलरेडी क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं, इनको हमें बेसिकली स्टडी नहीं करना है. फिर भी एक ब्रीफिंग आपके पास होनी चाहिए कि एग्जैक्टली जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो होती है वो क्या होती है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो ये है. अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जितने भी एलिमेंट्स जो हैं अरेंज किए गए वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किए गए. एंड आई होप सो आपने क्लास 10th के अंदर ये स्टडी किया होगा कि यहाँ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है एक बेसिक नॉलेज लेके आया कि किस तरह से एलिमेंट्स को हम एक पर्टिकुलर टेबल में अरेंज कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम्स इसमें रही, यानी कि इसकी डीमेरिट्स रही, जिनको हम लिमिटेशंस भी कहते हैं. तो वो लिमिटेशंस की वजह से हम इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बेसिकली स्टडी नहीं करते. लेकिन जो एक आइडिया जो क्लिक किया गया वो मेंडलीव के थ्रू ही किया गया.
फिर इसके बाद में और भी डेवलपमेंट हुए इस पीरियोडिक टेबल को लेकर, तो हम लोग फिर फाइनली जो है स्टडी करते हैं, और उस टेबल का नेम है, आप सब अच्छे से जानते हैं, मोज़ले वाला, मोज़ले का यस पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, राइट। तो बेसिकली ये टेबल जो है हमें स्टडी करनी है, इसके ब्लॉक्स हमें स्टडी करने हैं, इसके एलिमेंट्स हमें स्टडी करने हैं, और ऑफ कोर्स इसके प्रॉपर्टीज़, यानी कि एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी हमें इसके अंदर स्टडी करना होगा। आइए देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, और ये जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको, यानी कि उनकी बेसिक लोकेशन हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ब्लॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्लॉक्स हैं फोर ब्लॉक्स हैं हमारे पास, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। अब जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 ब्लॉक्स मिलेंगे कुछ इस तरह से, और ये ब्लॉक्स जो हैं, जितने भी ब्लॉक्स मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट एस ग्रुप, दिस इज सेकेंड एस ग्रुप, और इस कंप्लीट आपके एरिया को जहाँ पर हम एलिमेंट्स रखने वाले हैं उसको हम कहेंगे एस ब्लॉक। अब बात आती है इसमें जिसे हम कहते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक जो होता है, ये डी ब्लॉक कुछ इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर वर्टिकल 10 आप वर्टिकल 10 कुछ इस तरह से बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इट्स नॉट बेसिकली आइडियल, राइट। तो ये होता है डी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक। और अगर हम बात करें एक और ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, ये आपका पी ब्लॉक, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको 6 वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे कुछ इस तरह से, और इस कंप्लीट क्रिएशन को जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर बॉक्सेस को, ठीक है, इस कंप्लीट ब्लॉक को बेसिकली हम कहेंगे यस पी ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक। एंड लास्टली वी हैव द डी ब्लॉक, जहाँ पर आप 14 कुछ इस तरह से, ये मैं पूरा इसको क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो आपका ग्रुप है कंप्लीट, जो 14 एलिमेंट्स ऊपर है और 14 एलिमेंट्स जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये अपने पास हुए 4 ब्लॉक्स। एस ब्लॉक बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, पी ब्लॉक यहाँ राइट साइड में हो गया, और डी ब्लॉक होता है एस और पी के इन बिटवीन, जैसे यहाँ हमने शो किया है, और एफ ब्लॉक होता है, इनको बिल्कुल अलग निकाल दिया जाता है। और अलग कहाँ से निकालते हैं, ये देखिए पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7, राइट। यहाँ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ होता है लेंथनम और इसके नीचे होता है एक्टिनम, राइट। उससे नेक्स्ट वाले जो मेंबर्स होते हैं लेंथनम के मेंबर्स को हम यहाँ रख देते हैं एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड सीरीज के अंदर, और एक्टेनम के नेक्स्ट वाले जो मेंबर्स हैं उनको हम रखते हैं एक्टेनॉइड सीरीज के रिस्पेक्ट में, कुछ इस तरह से एफ ब्लॉक के अंदर। तो ये इनका लोकेशन जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
आइए जरा समझें कि पीरियोडिक टेबल जो है एग्जैक्ट अगर हम देखते हैं तो वहाँ क्या आपको एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये रहा हमारे पास में पीरियोडिक टेबल, और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे मैंने आपको क्लियर किया कि लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ये आपका कंप्लीट एस ब्लॉक हो गया है, राइट। और यहाँ देखें आपके ग्रुप नंबर 13 टू 18, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपका हुआ पी ब्लॉक। और इन बिटवीन, सो फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू 12, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपका डी ब्लॉक है। और फाइनली जो नीचे आप अलग से सेटल्ड एलिमेंट्स को देख रहे हैं ये एलिमेंट्स जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। I hope so it's clear to everyone that where the elements are located, or they actually belongs to which block. So this is S block, this is complete, it's P block, it's D block, and of course it is F block. You can see the ladder here. जो आपको एक लेडर नज़र आ रही है, तो लेडर जो है वो एक तरह से एक्सप्रेस कर रही है कि इस लेडर के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं, और इस लेडर के ऊपर जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। और राइट हैंड साइड में जितने भी ये आपके गैसेस हैं और अदर एलिमेंट्स रखे हुए हैं ये सारे के सारे गैस नॉन मेटल्स हैं। तो बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ एक लेडर जो है बना दी है, राइट। तो इस लेडर के लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स, राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपके नॉन मेटल्स हो जाएंगे। वेल हम इतना तो समझ गए हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और इन ब्लॉक्स में रखने का जो है बेसिक रीज़न जो है वो केवल एक ही है। जैसे सपोज कीजिए हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स में उन एलिमेंट्स को हम रखेंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल्स के अंदर हो, राइट। इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं बेसिकली वो पी ऑर्बिटल्स ही होंगे। और इसी तरह से डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम कंसीडर करते हैं। तो ओवरऑल एक बात कह सकते हैं कि यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल 7 पीरियड्स हैं और ओवरऑल 18 ग्रुप्स हैं, वर्टिकल ग्रुप्स। हम स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले वो है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ टॉप पर अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन है हमारे पास। तो हाइड्रोजन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन जो है स्टिल इट्स नॉट क्लियर इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। अब हाइड्रोजन तो गैस हुआ ना, तो जितनी भी गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ रखी हुई हैं, राइट हैंड साइड में, यानी कि पी ब्लॉक के अंदर। तो इस हाइड्रोजन को होना चाहिए किस तरफ, राइट हैंड साइड में। लेकिन हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली लूज करने की, तो H प्लस आयंस बनाने की टेंडेंसी होती है। तो हाइड्रोजन नो डाउट एक गैस है, तो उसको राइट हैंड साइड में होना चाहिए, लेकिन हमने देखिए कहाँ रखा हुआ है इसको, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेकिन डिटैच्ड है, ये अटैच नहीं है, डिटैच्ड है। इसमें इट मीन्स व्हाट, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, कुछ एक कैरेक्टर्स जो है वो इन अदर एलिमेंट्स के साथ में मैच खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे लिथियम जो है ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सोडियम भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसी तरह से हाइड्रोजन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो बेसिक रीज़न जो है यहाँ रखने का केवल एक है, लेकिन हम इसको डिटैच्ड वे में रख रहे हैं। इट मीन्स स्टिल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर।
So we are not considering that thing here for hydrogen. Okay, in later on we'll discuss hydrogen chapter. Okay, then we will discuss more about this hydrogen. आइए देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो आपका ग्रुप है वो ये रहा आपका, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं वो है आपके, देखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। क्लियर? तो ये फ्रांसियम जो है बेसिकली आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया यहाँ, यानी कि जितने भी अदर ये सेवेंथ ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, सॉरी पीरियड के जो मेंबर हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, राइट? तो अगर हम इनको याद करना चाहें तो हमारे पास एक तरीका है, उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। ली ना के रब से फर, ठीक है, कुछ इस तरह से। और भी कई तरीके होते हैं, कई और तरीकों से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। क्लास 10th में आपने शायद कुछ लर्न किया हो तो उसको आप वापस से रिकैप कर सकते हैं। अगेन इट्स ली ना के रब से फर। तो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जैसा आप देख रहे हैं इनके शेप साइजेस नो डाउट जो है लिथियम का बहुत शॉर्ट है, देखिए। इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये मेटल्स कुछ इस तरह से मेंशन करने होंगे। तो एक बहुत सिंपल सा एस ब्लॉक एलिमेंट का आपके ग्रुप नंबर 1 जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो है आपके एल्कली मेटल्स। अब जितने भी ये मेटल्स हैं वो आपके एल्कली मेटल्स हैं, यानी कि एल्कली का मतलब क्या हुआ? एल्कली का मतलब जिसके स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको मिल सके। स्ट्रॉन्ग बेसिस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? NaOH हो गया, KOH हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस ही तो है। इसलिए इस ग्रुप का नेम जो है बेसिकली एल्कली मेटल रखा गया, और ये सबसे अच्छे जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं इनर्ट गैस का, ऑलराइट। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखें तो NS1 आपको मिलेगा, और मैं जैसे एग्जांपल दूँ यहाँ पर तो सोडियम का नंबर 11 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक कर सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो s में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, तो वो आसानी से रिमूव किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट्स बीन वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ओके, so this is all about the alkali metals, and you can simply say that the alkali metals are the group first, you can say, members Li, Na, Ke, Rab, Se, Fer. Okay, now we moves on to the next, you can say, group number 2. Here we are. So this is the group number 2 for you. It's alkali earth metals. Alkali earth metals जिनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और एल्कली अर्थ मेटल्स जो होती हैं ये वो मेटल्स हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। ओके, नो डाउट ये भी कुछ बेसिक कैरेक्टर्स शो करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, कुछ इस तरह से। तो ये अच्छे क्या होता है आपके बेस होते हैं, लेकिन माइल्ड बेस जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो एलिमेंट्स कैसे इनको लर्न करना है वो हमारे पास है, ये रहे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बाप रे भी बोल सकते हैं आप, जैसे चॉइस आप जैसे ही इसको याद कर सकें। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, राइट, कुछ ऐसे। इन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनको हम बोलेंगे एल्कली अर्थ मेटल्स। तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, बेरियम, इट्स बेरियम, और ये है रेडियम। तो रेडियम रेडियो एक्टिव हो गया। अगर इनका शेप एंड साइज की बात करें तो सबसे छोटा एलिमेंट बेरिलियम हुआ। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस तरह से आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2, और यहाँ पर एग्जाम्पल हम शो कर सकते हैं मैग्नीशियम का, जो कि आपके नंबर 12 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Alright, so this is the small information regarding to S block element, where the S block elements are present, and the very next one, that is the elements which are actually called S block elements are divided into two what categories. The first one, that is the alkali metals, and the next one, that is alkali earth metals. तो आप ये जान गए हैं S block elements के बारे में. चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे अब, वो है नेक्स्ट ब्लॉक जिसका नाम है P block elements. तो आइए देखते हैं P block elements जो है वो किस तरह से हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं. तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो मेंबर्स हैं वो आपके P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और P ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके 6 ग्रुप्स के अंदर यहाँ डिवाइड किए हुए हैं. तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 13, राइट, जिसको हम बोरोन फैमिली बोलते हैं. और बोरोन फैमिली जो होती है, इसमें जो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो आपके NP1 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करते हैं. इसको हम समझ सकते हैं अपने N+L रूल के रिस्पेक्ट में, किस तरह से आपके P के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मिलेंगे, P ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, राइट. आइए जरा देखते हैं कि मेंबर्स कौन कौन से हैं. ये है आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. तो यहाँ साइज के अंदर थोड़ा वेरिएशन रहेगा एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज में. तो एल्यूमिनियम का साइज जो है कंपैरेटिवली ग्रेटर होता है कंपैरिजन टू व्हाट, यस, गैलियम. तो गैलियम का साइज शॉर्ट हो गया कह सकते हो आप इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, राइट. तो इसको जब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. तो इसको याद करने का तरीका है क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. लोग इस तरह से भी याद करते हैं तो कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, राइट. इट्स ए बोरोन फैमिली, राइट. इसके जस्ट नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं आपके ग्रुप नंबर 14, यानी ग्रुप नंबर 14 के मेंबर्स जो होते हैं इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, राइट. इसको आप कह सकते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 3 एलिमेंट जो हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एक कैटेनेशन पावर होती है. इसका मतलब इनमें बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है और लिंकेज बनाने की टेंडेंसी होती है, और कुछ इस तरह से ये दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ या फिर सेम एलिमेंट्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं कि एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सके. तो बेसिकली इनकी एक स्पेसिफाइड पावर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन पावर. तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो सबसे मैक्स जो होती है वो कार्बन की होती है, फिर सिलिकॉन की, और फिर आपके जर्मेनियम की. और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स होते हैं. कार्बन जो है एक अलग ही अपना एलिमेंट है जो कि एक स्पेसिफिक आपके केमिस्ट्री रखता है, जिसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट. तो ये इसके एलिमेंट्स हैं. इसको कैसे लर्न करेंगे, स सी जी सुन प्रभु, अब और भी तरीके हो सकते हैं. सो इट इज व्हाट, कार्बन फैमिली. यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन NP2 मिलेगा, यानी कि P में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो यहाँ पर P में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. क्लियर. तो आइए समझते हैं नेक्स्ट ग्रुप जो है आपके P ब्लॉक का ही, जिसे हम बोलते हैं आपके 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं. इसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे. क्यों कहेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन इज देयर एट द टॉप. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इट इज NP3, यानी कि P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 होंगे. आप चेक कर सकते हैं. इनको याद करने का तरीका क्या है, ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
एसबी यानी एंटीमनी और बिस्मथ। इनको याद करने का तरीका क्या है? ये ऐसा हो सकता है नेहा, प्रियंका, आशिता, सब बीके, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। आपकी चॉइस है, किसी भी तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इट्स नाइट्रोजन फैमिली फॉर यू। और नाइट्रोजन फैमिली जो होती है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर पी ऑर्बिटल्स के अंदर 3 होते हैं और हाफ फिल्ड कंडीशन रखते हैं। इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी ये एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपैरिजन टू व्हाट 14 ग्रुप और कंपैरिजन टू व्हाट 16th ग्रुप, यानी ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा आपके स्टेबलाइज्ड होंगे हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स की वजह से। अब आता है हमारे पास में ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को अगर गौर से देखें तो ये ऑक्सीजन फैमिली है, और ऑक्सीजन फैमिली है तो यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली भी लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ लिखा मेंशन किया है जिसको बोल रहे हैं चैल्कोजन फैमिली। चैल्कोजन फैमिली वही फैमिली है जिसके बेसिकली एलिमेंट्स जो हैं हम बेसिकली जिसके ओर्स मिलते हैं। ओर्स तो सभी लोग जानते हैं, आई थिंक क्लास 10th में सबने स्टडी किया है ओर्स, राइट? आयरन का ओर हेमेटाइट Fe2O3, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट Al2O3, लाइक दैट। आयरन पायराइटीज, कॉपर पायराइटीज सुना होगा CuF2, तो सल्फर का आपके ओर आ जाता है, राइट? तो बेसिकली ऑक्साइड ओर होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं, आर्सेनाइड ओर्स भी होते हैं, कई तरह के ओर्स होते हैं। तो हम इसीलिए इस पर्टिकुलर ग्रुप को बोलते हैं चैल्कोजन फैमिली, बिकॉज इसके एलिमेंट्स के क्या मिल सकते हैं, बेसिकली ओर्स मिलते हैं, राइट? तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेलुरियम एंड ऑफ कोर्स पोलोनियम, राइट? और यहाँ पे जो एलिमेंट्स को याद करने का तरीका ये है ओ ससी टीपो। गौर से देखो, देखें जरा, ओ ससी टीपो, कुछ ऐसे। कॉन्फ़िगरेशन Np4 हो जाएगा, तो p में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे ऑर्बिटल्स के अंदर। आइए देखते हैं इसके बाद जो है हमारे पास ग्रुप नंबर 17 है, इसको हम हैलोजन फैमिली के मेंबर्स कहेंगे। और हैलोजन फैमिली के मेंबर्स में फर्स्ट मेंबर जो है आपके पास फ्लोरीन है। बहुत रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिस कंटेनर भी इसको बनाते हैं या कोई भी कंपाउंड बनाते हैं ना, वो उसी से ही रिएक्ट कर सकता है। हाउ फास्ट रिएक्टिव इट इज। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन। तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन मिलकर फ्रेयॉन्स बनाते हैं। याद कीजिए, फ्रेयॉन्स वही आपके गैसेस होती हैं जो आप एसीज के अंदर डालते हैं, राइट? तो ये आपके हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। फसल बाजरे की इंडिया से आती है, ऐसा भी बोलते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा भी बोलते हैं। तो आप किसी भी तरह से इनको लर्न कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन Np5 हो गया है, यानी कि p ऑर्बिटल्स में आपके एक और इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाएगा, p5 कंडीशन। और लास्ट ग्रुप आता है, और लास्ट जो है इसको हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस या जीरो गैसेस या फिर नॉन रिएक्टिव गैसेस या फिर 18th ग्रुप के मेंबर्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मेंबर्स होते हैं वो आपके मेंबर्स जो हैं, कुछ लर्न करने का तरीका जो है वो क्या हो सकता है? हीरालाल ने आराम से कराया एक्स-रे, कुछ ऐसे। हीरालाल HE, ने मतलब नियॉन, आराम से आराम AR, कराया KR, एक्स-रे जेनन, रे ओके RN रेडॉन। क्लियर? तो यहाँ पर आप इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड मिलते हैं ना किसी भी इनर्ट गैस के अंदर, वो किसके मिलेंगे? आपको मिलेंगे यस जेनॉन के। जेनॉन के कंपाउंड नोन है कौन से? XCF2, XCOF2, XCF6 एंड लॉट मोर, राइट? लेकिन कभी आप नियॉन के, आर्गन के, क्रिप्टन के, इनके कंपाउंड नहीं सुनेंगे, ठीक है? रिएक्टिविटी भी है। तो यहाँ एक चीज़ और आ रही है, वो है रेडॉन, तो ये रेडियो एक्टिव में आएगा, ओके? तो ये इनर्ट गैसेस हो गई। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको Np6, इसका मतलब P के अंदर कंप्लीटली फिल्ड क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं।
और सारे के सारे जब इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो वो कम्प्लीटली फिल्ड आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसी वजह से इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं. Alright, so this is all about what the p block elements for you. Okay, now we moves on to the next block. तो आइए देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-1d1 to 10 ns0 to 2. तो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं. और अगर कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात की जाए जिनके डी ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते भी हैं, लेकिन उनके अंदर एस ऑर्बिटल जो होंगे वो आपके हाफ फिल्ड होंगे, यानी कि इनमें आपके 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है. तो बेसिकली those elements which have partially filled d orbitals, right, तो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ 3 एलिमेंट जो हैं वो ग्रुप नंबर आपके 12 के जो मेंबर्स है, ZnCdHg, जिंदा, CD, हैगी, तो ये 3 एलिमेंट जो हैं ये आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका n-1d10. ऑलराइट, इनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका पर्टिकुलर का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो n-1 इट्स d10, राइट, और ns2 ये इनका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो आप इस कैलकुलेट भी कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन यही मिलेगा. तो ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है तीनों, बल्कि रेस्ट ऑफ जो है वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, राइट. तो आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन से जो आपके एलिमेंट्स हैं इस डी ब्लॉक के अंदर स्टडी करना है. वो है आपके, देखिए ये, तो पीरियड नंबर 4 यानी कि जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पीरियड नंबर 5 को बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, पीरियड नंबर 6 को बोलते हैं आपके थर्ड, और 7th पीरियड के मेंबर्स जो होंगे वो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर्स हैं, जो अभी भी स्टिल जो है कंप्लीट नहीं है. और मोस्टली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको सब इस 7th पीरियड के अंदर मिलेंगे. हमें लर्न कौन कौन से करना है, तो 11th और 12th के हिसाब से हमें लर्न करने हैं कुछ ये एलिमेंट्स. देखिएगा आपके पीरियड नंबर 4 के यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर का स, टिव, क्रमन, फिकोनी, क्यूजन, कुछ इस तरह से. तो 21 to 30 तक के एलिमेंट्स जो है हमें याद करने होंगे. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक. कुछ ये एलिमेंट्स जो है हमें यानी कि आपके हॉरिजॉन्टली इस तरह से याद करना है. वर्टिकली कौन कौन से याद करना है, जिंदा, सीडी, हैगी, जिंदा, जिंक, सीडी, कैडमियम, एजी, मरकरी, जिंदा, सीडी, हैगी. क्यू आ गए ऑस्ट्रेलिया, CU, AG, AU ये तो पता है, कॉपर, AG मतलब सिल्वर, अर्जेंटम, और AU मतलब गोल्ड यानी ऑरम. इस तरह से निकल पड़ी पटना में, तो निकल, PD मीन्स पैलेडियम, PT मीन्स प्लैटिनम. तो ये बहुत सुंदर से जो एलिमेंट्स हैं यानी कि इस ग्रुप नंबर 10 के, ये बहुत अच्छे क्या हैं, कैटलिस्ट हैं, राइट. कुछ एक एलिमेंट जिसमें आपके मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम ये पता होना चाहिए, टिबियम, ओके. यहाँ लेंथनम और एक्टिनम को देखिएगा, और लेंथनम एक्टिनम के जो मैंने नंबर डाले हैं यहाँ पे 57 और यहाँ पर आपके 89, राइट. तो 57, 89 मैंने यहाँ नंबर डाला है, और हो सकता है रिफ्लेक्शन से आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा हो, बट लेंथनम इज़ 57, एक्टिनम इज़ 89, राइट. यहाँ इनके जो नेक्स्ट जो मेंबर है वो है आपके हॉफनियम जो 72 है. इसका मतलब 58 से लेकर 71 तक के जो मेंबर्स है वो कहाँ गए,
उनको हमने नीचे पहुंचाया, देखिए ये। और यही है लैंथेनम के बाद के मेंबर्स, सीरियम से लुटेशियम तक के मेंबर्स है, यानी कि 58 टू 71, इसलिए इनको कहा जाता है लैंथेनॉइड सीरीज मेंबर्स, जिनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर कह सकते हैं आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पे एक्टिनम जो है वो 89 है, और रदरफोर्डियम जो है यहाँ पर आपके जो है वो आपका 104 है, यानी कि 90 टू 103 वाले मेंबर्स जो हैं वो हमने देखिए कहा रखे थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के मेंबर्स हैं। 90 टू व्हाट 103, तो इनको हम बोलेंगे एक्टेनाइड सीरीज के मेंबर्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो दरअसल डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो की कैरेक्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, they are quite different than what the D block elements. That's why they are actually left at the bottom of the periodic table, right? So this is the main, you can say, idea to form F block elements. Okay, so this is the whole about the periodic table, and where we have already discussed, you can say, all the blocks here and respective places of the elements, and of course the electronic configuration as well. So इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। Till then, goodbye. Thank you.